सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव कुमार क्लासेस KKC। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर है और फुल चैप्टर बताऊंगा। इसमें फुल चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। आपको 1-2 घंटे पूरा ध्यान देना है। सभी चैप्टर के जो सभी चैप्टर हैं, सभी यूनिट हैं, आपको फुल आपकी स्टडी कराई जाएगी। देखिएगा, हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान आप सभी जानते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति, जो हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, प्रकृति है जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल वृक्ष है, और प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या है। प्रकृति की बात होती है तो प्रकृति में बल की बात होगी। वे प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर सेकंड विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, नंबर 4 है दुर्बल नाभिकीय बल। सो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या होता है। हम बात करते हैं जी गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल की मैंने कहा, मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका और वापस ये क्या आ गई, पृथ्वी पर वापस आ गई। किस कारण आई? कि हमारी पृथ्वी में कुछ ना कुछ बल है। माना इसमें m1 द्रव्यमान था, पृथ्वी में हमारी में m2 द्रव्यमान था। तो जो यह नियम है, जो इनके बीच लगने वाला बल है बॉल और वस्तु के, उसको क्या कहेंगे? ये अनुक्रमानुपाती होता है m1 और m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनकी बीच की दूरी के वर्ग के। तो आगे स्टूडेंट हमने वही लिखा है, देखिए। सो स्टूडेंट देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल आकर्षक बल होता है। आप सभी जानते हैं, वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। देखो, बॉल में भी द्रव्यमान था, हमारी पृथ्वी में भी द्रव्यमान था। गुरुत्वाकर्षण बल के पिंडों, द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, पिंडों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। हमारा जो माध्यम है कुछ भी हो सकता है। हमारा माध्यम क्या हो सकता है? स्पेस भी हो सकता है। हमारा माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो आगे देखिए क्या है इसमें, कहाँ चला गया? हाँ जी, ये रहा। यह इस बल के संबंध में वैज्ञानिक न्यूटन के नियम दिया कि जिसके अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F जो होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, m1 और m2 के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय बल, और यह बल प्रभावी, देखिए आगे एक लाइन और लिखी है इसमें। यह बल कैसा होता है? दुर्बल बल होता है, परंतु वस्तु पर द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम हो तो यह बल प्रभावी होता है। भाई, अगर पास की दूरी हो जाएगी, जैसे घर में व्यक्ति पास पास रहते हैं तो उनके बीच क्या होता है? अधिक बल लगता है, अधिक प्रेम होता है। उसी प्रकार अगर वस्तु पास पास है तो यह बल कैसा हो जाएगा? अधिक प्रभावी होगा। सो स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा किस तरह से हम बताएंगे आगे आपको। आगे देखिएगा, हम सब रहा है। देखिए आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है? आवेशित कण जितने भी होते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है, वो क्या होते हैं? आवेशित कण। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। हाँ जी, आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत चुम्बकीय बल कहते हैं। डेफिनेशन आगे समझिए। आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को कूलॉम के नियम द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन के द्वारा और आवेशित बल को कूलॉम के नियम द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह बल आकर्षक भी हो सकता है। अगर प्लस माइनस मिलेंगे, जैसे लड़का और लड़की मिलते हैं तो आपस में प्रेम बढ़ता है, एक साथ आते हैं, और लड़का लड़का होगा तो दूर भागेंगे, अतः प्लस प्लस के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और माइनस माइनस के मध्य कैसा होगा? आकर्षण होगा। सॉरी, माइनस माइनस के मध्य प्रतिकर्षण, प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण। अगर विपरीत चिन्ह है, प्लस है और माइनस है, तो कैसा होगा? आकर्षक। ये आपने पढ़ ही लिया था। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। प्रबल नाभिकीय बल, ये आपको याद करना होगा।
प्रबल नाभिकीय बल देखिए क्या होता है। दुर्बल तथा प्रबल नाभिकीय बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए नाभिक के भीतर उपस्थित रहे बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। देखो भाई मैं वस्तु में क्या क्या होते हैं, किसी भी अणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, केंद्र में होते हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांधे रखती है ये कदापि टूट नहीं सकता। ये कैसा बल है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी इसके लिए तोड़ने के लिए ऊर्जा की। सो स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल तथा प्रबल नाभिकीय बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाभिक के भीतर उपस्थित रहे बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। इट इज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। यह बल किस पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर। लेकिन कूलॉम का बल आवेश पर निर्भर करता था। यह बल किस पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर, प्लस और माइनस है तो ये आपस में बांधे रखेंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा। जितना बल दो प्रोटॉन के बीच होगा उतना ही बल एक प्रोटॉन के बीच होगा। यह बल अत्यंत प्रबल होगा। अब तक जितने भी बलों के बारे में पढ़ा है उनमें सबसे प्रबल बल यही है। ठीक है जी। अब देखिए दुर्बल नाभिकीय बल होता क्या है। दुर्बल नाभिकीय बल होता क्या है, माना यूरेनियम जो होता है जिसका परमाणु बम बनाया जाता है, जिससे यूरेनियम से बाण में जिसका परमाणु क्रमांक होता है, यूरेनियम से जब कुछ कण निकलते हैं तो इसके साथ अन्य कण भी निकलते हैं, अर्थात अपने साथ खींच लेती है। यूरेनियम से कण निकले, अन्य कण भी निकलेंगे, तो किसके कारण निकले, इस वाले बल के कारण निकले। ये जो है बल वन के द्वारा बल टू निकलेगा। तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, देखिए दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल की तरह लघु परास वाला बल होता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यह बल आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण हो सकता है। यह बल भी कूलॉम के नियम द्वारा कूलॉम के नियम का पालन करता है। देखिएगा आगे क्या लिखा है। यह बल कम दूरी पर प्रभावी होता है तथा दूरी अधिक होने पर प्रभाव नहीं रहता है। ये बिल्कुल इसी की तरह ही है। आगे देखिए, आगे पॉइंट में क्या लिखा है हमने। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल तथा नाभिकीय बल से कैसा होता है जी, दुर्बल। आप पीछे पढ़ चुके हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होगा और नाभिकीय बल से कैसा होगा, दुर्बल होगा। नाभिकीय बल तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांधे रखता है, आप जानते हैं भाई, प्लस और माइनस को आपस में बांधे रखता है, तो इनसे तो दुर्बल होगा। कैसा होगा, दुर्बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा होगा, प्रबल होगा। ठीक है जी। अब आगे देखिए इसमें क्या है, वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। देखिए इसमें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक और उसके आविष्कार के बारे में, कि इस तरह से किसने क्या खोज की थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए वैज्ञानिक गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। आगे जब क्लास चलेगी आपको बताया जाएगा जड़त्व का नियम क्या होता है। बोर्ड पर भी क्लास चलेगी। ये ऊपर देख रहे हैं बोर्ड, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास फिजिक्स मैथमेटिक्स की सभी के लिए। और शेयर करते रहिए वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लगातार मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या होगा। ये इटली देश के निवासी थे। चलो उससे तो कोई ज़्यादा मैं लेना देना नहीं है, खैर अपने भारत की देखना है। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। आइजैक न्यूटन ने गति का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं आपने थोड़ी देर पहले ही। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत नियम की खोज की थी, जिसे E=mc² कहा जाता है। ठीक है जी। यह बहुत ज़्यादा मान्य, ऐसा कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत शार्प था और उनका जो दिमाग था उनके चेहरे से दुगना था, ऐसा कहा जाता है। तो शायद आप कहीं उनके जीवनी को पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आगे देखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। माइकल फैराडे ने किसके नियम की खोज की थी। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम की खोज की थी। आप क्लास 12th में भी इसे पढ़ेंगे। हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत 12th में पढ़ेंगे आप। और इसके बाद हाइगेंस प्रकाश का तरंग, जगदीश चंद्र बोस हमारे देश के थे। अति लघु रेडियो तरंगें खोज की थी। पौधों में जीवन की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की खोज की थी।
और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल की खोज की थी। अभी तो आपको याद रखना है कि परमाणु में जो नाभिक है किस तरह से रिएक्ट करते हैं, प्लस माइनस किस तरह से होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन पर किस तरह से होता, प्लस प्रोटोनों पर कैसे होता है, माइनस इलेक्ट्रॉनों पर कैसे होता है, किस तरह आपस में बांधे रखता है, ये सब चीज़ उन्होंने बताई थी। किस तरह से होता है उनमें प्लस क्यों होता है, ये सब उसमें बताएंगे। क्वांटम सांख्यिकी का मान आप पढ़ेंगे। और इसके बाद मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय मॉडल आपने तो चलो ये तो पढ़ ही लिया था, खैर ये दोबारा टाइप हो गया था गलती से। हाँ, ये मोस्ट डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसे आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। जब कोई प्रकाश वैद्युत स्रोत से निकलकर चलता है तो उससे द्युतक तरंगिकाएं निकलती हैं। हाइगेंस का सिद्धांत में आपने पढ़ा, लेकिन तरंग द्रव्य की तरंग प्रकृति कैसी होती है? वह प्रकाश के रूप में चलता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में चलता है, या कणों के रूप में चलता है, कणों या कणों या किरणों के रूप में चलता है। ये सब पढ़ेंगे आप क्लास 12 में। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लगातार आप पढ़ते रहिए, एक बार देख लीजिएगा, दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी कारण हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, वापस पृथ्वी पर पुनः आ जाती है। तो इसका कारण था जी। इसके बाद हम देखेंगे जी, इसके बाद हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल के बाद जो आवेशित, देखिए इसके बाद जो हमने पढ़ा था, आपको PDF में ले चलते हैं, कहीं दिक्कत ना हो जाए आपको। देखिएगा, प्रकृति में जो मूल बल होते हैं हमारे पास, विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है? जो आवेशित कणों के मध्य लगता है, आपने पढ़ा है, आवेशित कणों के मध्य लगता है। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है जी? आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी आपको बताया था। प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगता है, अर्थात आप जानते हैं प्लस माइनस के बीच। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? जब किसी से जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है तो उनके साथ अन्य किरण भी निकलने लगती है, तो वो क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल से कैसा होता है? प्रबल, और प्रबल नाभिकीय बल से कैसा होता है जी? दुर्बल होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। इसके बाद यूनिट 2 पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।